हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की कड़ी में आज हम सीखेंगे तुलसीदास जयंती के माध्यम से। आज पूरे भारत में तुलसीदास जयंती मनाई जा रही है और इसी के माध्यम से आज हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले बताया है कि इंग्लिश स्पीकिंग में के लिए हम उस एज में नहीं है जब हम एक बिल्कुल शुरुआती दौर में इंग्लिश सीखते हैं, बल्कि हम वहाँ से इंग्लिश सीख रहे हैं जब हम कुछ बड़े हो चुके हैं और अपनी मदर टंग को सीख चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। हमको पैटर्न चेंज करने का मतलब ये है कि हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस शब्द को कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। और मैंने इसमें बताया है कि किसी भी सेंटेंस में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इसमें आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको दिख रहा है इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें इसमें दिख रही हैं। एक देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है। ये जो है आप ये भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को ग्रीन से दिखाया गया है, वर्ब को रेड से दिखाया गया, ऑब्जेक्ट को ब्लू से दिखाया गया है। तो यानी कि इस पार्ट में जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो किस तरीके के आएंगे कि जो ग्रीन होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो रेड होगा वो वर्ब होगा और जो ब्लू होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आइए टॉपिक को देखते हैं। तुलसीदास जयंती। तुलसीदास जयंती इज द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जयंती जो है ये एक सेलिब्रेशन है किसका? आप गोस्वामी तुलसीदास का। अ ग्रेट क्या कह रहा है? अ ग्रेट हिंदू पोएट एंड सेंट। ये केवल एक ग्रेट पोएट ही नहीं थे बल्कि ये सेंट भी थे। देखिए ये जो है ये इसका सब्जेक्ट है और इसका जो है ये वर्ब ये है और ये पूरा जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ये इसका ऑब्जेक्ट है। आइए देखिए नेक्स्ट इसका सब्जेक्ट देखते हैं। ये ग्रीन है। ही वॉज बॉर्न। देखिए वॉज बॉर्न ये वर्ब है इन 1532 इन अ विलेज कॉल्ड द राजपुर इन उत्तर प्रदेश इंडिया। ये उत्तर प्रदेश इंडिया में ये पैदा हुए थे और उस गांव का नाम है राजपुर। फिर देखिए नेक्स्ट ये है, ये पूरा जो ये ग्रीन ये ब्लू दिखाई दे रहा है ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसका ये मेन वर्ब वाज बॉर्न है। अब देख लीजिए नेक्स्ट ये है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है तुलसीदास। ये फिर ग्रीन से दिखाया गया है और तुलसीदास क्या है? ये हमारे यहां इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका जो है इज नोन। देखिए ये और ये दोनों जो है इसके वर्ब है इज नोन। यहां पे एक मैंने जो है आप कह लीजिए कि एडवर्ब लगा दिया है। तुलसीदास इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द रामचरितमानस। इनको क्यों जाना जाता है? ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो है रामचरितमानस को लिखा है। फिर उसके बाद देखिए यहां से फिर ये सब्जेक्ट ग्रीन दिखाई दे रहा है और इसका वर्ब है इज। द रामचरितमानस इज अ वर्जन ऑफ द एपिक रामायण इन द अवधी लैंग्वेज। ये क्या देखिए ये जो आपका दिखाई दे रहा है ब्लू, ये सारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसको देख लीजिए ये वर्जन है, ये रूपांतर है। ये क्या है? वर्जन के माने होता है रूपांतर। वर्जन ऑफ द एपिक रामायण। देखिए एपिक जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। एपिक के माने होता है नैरेटिव पोएम। तो ये एक नैरेटिव पोएम है अवधी लैंग्वेज में। फिर आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए दिस वर्क। फिर ये सब्जेक्ट है दिस वर्क, ये ग्रीन से है। मेड द स्टोरी अब देखिए स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपुल। एक्सेसिबल यानी कि समझने लायक बना दिया। इस जो है इस वर्क ने सामान्य लोगों को लॉर्ड रामा की स्टोरी, लॉर्ड रामा की जो हिस्ट्री है या लॉर्ड रामा के बारे में हम जानने के लिए ये हमें एक्सेसिबल बना दिया है, अर्थात योग्य बना दिया है। अर्थात इसको हम पढ़ करके सामान्य लोग भी इसको पढ़ करके लॉर्ड रामा के बारे में जान सकते हैं। देखिए एक्सेसिबल के माने होता है सुगम या आसानी। बहुत से मतलब होते हैं इसके, तो यहां पे उनके लिए आसानी पैदा कर दी गई है। नेक्स्ट देख लीजिए एज। यहां पे एक अलग से वर्ड आया हुआ है इट। यहां पे ये सब्जेक्ट है। एज इट वॉज रिटेन, जैसा कि लिखी गई है इन अ लैंग्वेज दे कुड इजिली अंडरस्टैंड। ये अब जो है ये इसको एक तो यहां पे आप देख लीजिए एक्सेसिबल, सुगम, आसान और भी बहुत सी चीजें इसमें आ रही हैं। इसको मैं आपको दिखा दूं तो ये जो सुगम है ये एक्सेसिबल है और नेक्स्ट फिर आपके लिए ये आ रहा है तो इट वॉज रिटेन इन अ लैंग्वेज
दे कुड इजिली अंडरस्टैंड। इसी बात को ये रिपीट कर रहे हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको लोगों को समझने में आसानी हो गई है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम देखते हैं, तुलसीदास इज ऑल्सो क्रेडिटेड। देखिए ये इज और क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द वर्शिप ऑफ लॉर्ड रामा एंड स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ डिवोशन, लव एंड राइटियसनेस। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें आ जा रही है कि तुलसीदास इज ऑल्सो क्रेडिटेड। तुलसीदास को ये क्रेडिट दिया जाता है, क्या क्रेडिट दिया जाता है? विद पॉपुलराइजिंग। इन्होंने पॉपुलराइज किया, किसको किया है? द वर्शिप ऑफ लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा की वर्शिप को इन्होंने पॉपुलराइज किया है, ठीक ना। स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ डिवोशन, और इसमें क्या किया गया है? स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ डिवोशन, ये भक्ति का भाव भी इनके अंदर डाला गया है। नेक्स्ट इसमें जो बात आ रही है, लव, प्यार का बात डाली गई है, एंड राइटियसनेस, और क्या चीज डाली गई है? इसमें राइटियसनेस डाली गई है। देखिए ईमानदारी, इसका मेन जो हमारे यहाँ कॉमन शब्द है ईमानदारी और नीति प्रायणता, ये इसकी सही मतलब है कि राइटियसनेस के माने यहां पर है नीति प्रायणता, कि उसके अंदर जो नीति है, जो रूल है, जो नियम है, उसको ईमानदारी से फॉलो करने का भी इसके बारे में बताया गया है। इस पे मैं यहाँ पे स्टोरी को लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो स्टोरी लंबी हो जाती है। अभी इसके पहले वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, 25 मिनट का हो गया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस ये जान लीजिए कि जब हम इनको पढ़ते हैं, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। हमारे यहाँ जो वैल्यूज समझ में आता है, डिवोशन, भक्ति की वैल्यू समझ में आ जाती है, हम लव को समझ जाते हैं और राइटियसनेस को समझ जाते हैं। हिज राइटिंग, ये नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, हिज राइटिंग emphasize the importance of following the path of truth and devotion to God। ये क्या कह रहा है कि अगला ये सेंटेंस आ रहा है कि हिज राइटिंग emphasize, इनकी जो राइटिंग है वो जोर देती है, समझाती है, क्या कहते हैं? द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, ये बताते हैं कि हमको सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। रामचरितमानस के माध्यम से हम जानते हैं कि हमको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ये एम्फेसाइज जोर देती है, ये इसका वर्ब है, और द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। अगला देखिए एवरी ईयर, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है। हिज जयंती इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। क्या कहता है कि हिज जयंती इज सेलिब्रेटेड, उनकी जयंती मनाई जाती है, अर्थात तुलसीदास की जयंती मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है? इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट डिवोशन, बहुत डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ मनाई जाती है। इसमें बहुत ज्यादा डिवोशन होता है, इसको जो है आस्था के साथ मनाया जाता है। देखिए डिवोशन के माने आस्था के होता है हिंदी में, मैं आपको बता दूं, यहां पे वर्ड आया हुआ है, इसके माने होता है आस्था, ठीक ना, आस्था। स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसको मनाया जाता है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, पीपुल, ये ग्रीन से है, इस अर्थात ये सब्जेक्ट है, रेड वर्ब है, हिज वर्क, उनके कामों को पढ़ते हैं, अर्थात जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है इस दिन उनको पढ़ा जाता है, उसको रिसाइट किया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्ड मैंने रेड लिख दिया है, रीड, और ये जो है रिसाइट होना चाहिए, ठीक ना, ये रिसाइट वर्ड होना चाहिए। हिज वर्स, चैंट भजन, और भजन गाते हैं, एंड ऑर्गेनाइज। फिर देखिए इसका, देखिए रीड पढ़ते हैं, चैंट भजन गाते हैं, भजन यहाँ पे भजन वर्ड ऑब्जेक्ट है इसका, भजन गाते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज, ये वर्ब है, कहता है कि पीपुल रीड, पीपुल चैंट, पीपुल ऑर्गेनाइज स्पेशल प्रेयर इन द टेम्पल्स। इनके टेम्पल्स में ये हम लोग इतने काम करते हैं, उनके वर्क को रिसाइट करते हैं, भजन को चैंट करते हैं, गाते हैं, ऑर्गेनाइज स्पेशल प्रेयर in the टेम्पल, और जो है स्पेशल प्रेयर टेम्पल में ऑर्गेनाइज की जाती है। आगे देख लीजिए, ये अगला पैराग्राफ मैंने आपसे शुरू किया है। तुलसीदास जयंती यूजुअली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। देखिए आज हम मना रहे हैं फॉल्स ऑफ इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये इसका वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है ना। टू द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के माध्यम से इसको मनाया जाता है। और क्या कहता है? ऑन दिस डे, फिर उसके बाद देख लीजिए एक्स्ट्रा जानकारी है, ऑन दिस डे मेनी डिवोटीज, जो बहुत से उनमें आस्था रखने वाले हैं, भक्त हैं, विजिट देखते हैं,
टेम्पल्स अर्थात जो है विजिट करते हैं, अर्थात मंदिर में जाते हैं, टेम्पल्स। ऑफर्स प्रेयर, प्रार्थना करते हैं। एंड रिमेंबर, देखिए ये सब इसी का, मेनी डिवोटीज का एक वर्ब ये है, वर्ब नंबर 1 है, इसका वर्ब नंबर 2 है और इसका वर्ब नंबर 3 है, ठीक ना। तो विजिट टेम्पल्स, ऑफर्स प्रेयर एंड रिमेंबर द टीचिंग ऑफ तुलसीदास, और तुलसीदास ने जो हमें शिक्षा दी है उसको याद करते हैं। आगे देख लीजिए, द टीचिंग ऑफ तुलसीदास, फिर ये इतना सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपुल, ये इसका ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यू जारी रखे हुए है, टू इंस्पायर। देखिए ये यहां पर ये भी लगता है कि वर्ब है, लेकिन इसको मैंने ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दिया है कि कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपुल, ये मिलियंस ऑफ पीपुल को इंस्पायर करता है। जो है तुलसीदास का जो वर्क है वो कंटिन्यू जारी रखे हुए है, इंस्पायर्स मिलियंस ऑफ पीपुल, मिलियंस ऑफ पीपुल को इंस्पायर करता है, तो इसमें ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।